दिल्ली पुलिस का अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान। ऑपरेशन कवच के तहत अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस की 874 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की एक साथ ये छापेमारी हुई है। ड्रग्स तस्करी में 140 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आप देखिए ऑपरेशन कवच के तहत किस तरीके से दिल्ली में छापेमारी की गई है और एक साथ कई जगहों पर यह छापेमारी की गई है। ड्रग्स तस्करी में 140 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ऑपरेशन कवच के तहत ये ऑपरेशन या अभियान दिल्ली में चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का यह अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान, बड़ा एक्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ समय से अगर तस्वीरें हम देखें जो सामने आई हैं दिल्ली में, अपराधी बेखौफ नजर आते हैं, दिन दहाड़े जाते किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं, जिससे जो आम लोग हैं वो खौफ में रहते हैं, वो डरे हुए रहते हैं। और अब ऐसे में इस खौफ को खत्म करने के लिए आम जनता, आम लोग सुरक्षित रहें और वो खुली हवा में सांस ले सके, किसी तरह का कोई डर उनमें ना हो, इसको लेकर ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कवच के तहत अपराधियों के खिलाफ अभियान ये है। दिल्ली पुलिस की 874 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की एक साथ छापेमारी हुई है, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ की गई है। वो लोग जो अपराध करते हैं या जिनकी ऐसी मानसिकता है, सोचिए पहले ही उन पर किस तरीके से धरपकड़ की कार्रवाई की गई है। ड्रग्स तस्करी की अगर बात करें तो ड्रग्स तस्करी में 140 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि ऑपरेशन कवच के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेश शाह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, ऑपरेशन कवच के तहत ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस का एक बड़ा अभियान है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने जो देखा अपराध की वारदातों में इजाफा हुआ, और अगर इस तरीके के ऑपरेशन चलते हैं तो जाहिर सी बात है जो आम जनता है उनको ये लगता है कि भाई हाँ, हम सुरक्षित हैं, महफूज हैं, और जो अपराधी हैं उनमें डर और खौफ पैदा होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जिस तरह से हालात बदले हैं, जगह जगह फायरिंग की वारदातें हो रही हैं, रंगदारी वसूलने की घटनाएं हो रही हैं, तो उन्हीं सबको देखते दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच चलाया था। और आपको जान के ताज्जुब हुआ कि 12 नवंबर की शाम को ये 5 बजे शुरू हुआ था और 24 घंटे तक चला, यानी कि 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक चला था। और उस दौरान जो दिल्ली पुलिस को जो काफी बड़ी सफलता मिली है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस तरह करीब 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम थी, यानी पूरे दिल्ली शहर के अंदर जो टप्पे टप्पे पर जो छानबीन की गई थी और जिसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी भी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर छापेमारी के दौरान जो दिल्ली पुलिस को ड्रग्स की बरामदगी हुई है और इसके अंदर अवैध हथियार की बरामदगी हुई है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा ये ऑपरेशन था, जिसको बहुत सफलतापूर्वक जो है दिल्ली पुलिस ने अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिससे सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया गया। सुरेश, क्योंकि 874 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की ये एक साथ साझा ऑपरेशन था, छापेमारी की गई है, जरा क्या लगता है, क्योंकि जब इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है तो जाहिर सी बात है वो उस मानसिकता के लोग जो अपराध को अंजाम देने की रणनीति बनाते हैं, ये उन पर बहुत बड़ा शिकंजा होता है। और ये माना जाता है कि इस तरीके के ऑपरेशन से और अगर जो अपराध होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। देखिए, दिल्ली जो देश की राजधानी है, अगर यहाँ पर अगर अपराध बढ़ते हैं तो सीधे से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है। केंद्र सरकार के ऊपर कोई दबाव न बने, इन्हीं सबको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच चलाया था। और यकीन सही कहा आपने कि इसके अंदर जब ये इस तरह के ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं, धरपकड़ जो होती है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों में एक डर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है। हालांकि जैसा कि इसमें देखने को मिला है और पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह के ऑपरेशन और भी चलाए जाएंगे। ये ऑपरेशन छठा था, इससे पहले 5 ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस चला चुकी है। और दिल्ली पुलिस का माना कि इस ऑपरेशन के चलाने से जो दिल्ली शहर में जो काफी कुछ इसका असर पड़ता है, बदमाशों को खौफ पैदा होता है। जैसा कि पुलिस का कहना है कि इसमें कई बदमाश उसमें गिरफ्तारी हुई है, कई को डिटेन किया गया, चल रही है। यानी ऑपरेशन कवच जो था दिल्ली के अंदर, ये था कि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, और ऐसे ऑपरेशंस और आगे चलाए जाने चाहिए। और 5, क्योंकि आपने कहा कि इससे पहले ऑपरेशन चलाए गए हैं, ये 6वां ऑपरेशन था, इससे जो आम लोग हैं उनमें संतुष्टि का भाव आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।